सलाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, और हम जानने की कोशिश करेंगे आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, और उससे पहले हम अपने मन को शांत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ओम का नाद करेंगे। गहरी सांसें भरिए, ओम का नाद कीजिए मेरे साथ। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, हे मेरे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा एक पल के लिए भी मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए, मुझे हर वक्त रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। मेरा जो ये जीवन है वो भी आपका दिया हुआ है। मैं भी आपकी हूँ, और मेरे पास जो कुछ भी है वो भी आप ही का है। जैसे आप मेरी हमेशा रक्षा करते हैं, वैसे ही मेरे व्यूअर्स की भी रक्षा कीजिए, और उनका मार्ग भी दर्शन कीजिए जैसे आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए, ताकि वो भी सही रास्ते को चुनकर उस पर चल सकें और इन दुखों से दूर रह सकें, आप पर विश्वास कर सकें। ऐसा आशीर्वाद हम सबको दीजिए। धन्यवाद भगवान जी, आपकी दिए हुए हर चीज़, हर सीख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम कान्हा जी के संदेश लेंगे, कान्हा जी की सलाह देखेंगे, उन्होंने हमें क्या सलाह दी है इस जीवन को आगे जीने के लिए। ओरेकल डेक भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, 2 डेक में यूज़ करूँगी। एक टैरो कार्ड, टैरो डेक, राइडर वेट्स टैरो डेक, और एक एनर्जी ओरेकल। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर फोकस कीजिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में, उनके ऊपर फोकस कीजिए, और प्लीज़ उनके बारे में कुछ भी पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि हम नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में, नेगेटिव कर्मा को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ हम पॉजिटिव सोचेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव ही सोचेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आप देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। और कोई भी जो भी इस रीडिंग तक आ रहा है, एक्चुअली उसके लिए ये रीडिंग है। आप इसीलिए इस रीडिंग तक आ रहे हैं, वरना बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे रीडिंग्स लोग कर रहे हैं। जहाँ भी आपको मैसेज मिलना होगा, जहाँ भी आपके लिए मैसेज होगा, आप वहीं तक जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है, अगर तिनका भी हिलता है वो किसी ना किसी रीज़न से हिलता है, वरना वो नहीं हिलता। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है, और आपके लिए कोई ना कोई मैसेज भगवान जी ने दिया है। कोई भी इसको देख सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, कोई भी रिलेशनशिप, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी लोग इसको देख सकते हैं। और हाँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और हम सब कलेक्टिव एनर्जी का पार्ट हैं, इसी तरह से देखिएगा। आप इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत देखिएगा। हो सकता है आपके ऊपर 100% रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शली करे, कुछ परसेंटेज करे। तो आप ज़बरदस्ती किसी भी मैसेज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की, ज़बरदस्ती मैच कराने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारे मैसेजेस हो सकता है आपके लिए ना भी हों। अगर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और अपनी रीडिंग्स को बुक कराइएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव हो जाइए, गहरी सांसें भरिए, ओम का नाद कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। भगवान जी का ध्यान धरिए।
मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें सलाह दीजिए, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो जिस वक्त मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ बताइए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। Page of Swords, Ace of Cups, Two of Wands, the Chariot or the Chariot, King of Wands, Seven of Wands, इतने सारे नहीं, एक एक करके कार्ड्स दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। वाओ, Four of Wands, the Hermit, Seven of Cups, Strength, Three of Swords, बहुत से विचार चल रहे हैं, बहुत से कहा जाए तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि ये कर दूं या वो कर दूं, जल्दी जल्दी में हैं बहुत ही ज़्यादा। तो आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जैसे बेचैन होते हैं, कुछ भी बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, इस टाइप के आप हैं। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए इमोशनली, और भगवान जी की कृपा है, वो भी चाहते हैं कि आपकी जो है नई शुरुआत हो, आपके रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशन से उनका जो मन है वो भरा हुआ है आपके लिए, और रिलेशनशिप की नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। ओवरवेल्म्ड हैं, मतलब समझ रहे हैं कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए फ़िलहाल। उनको लग रहा है कि मतलब बहुत से उनके दिमाग में विचार आ रहे हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, और क्या हो सकता है, कैसे शुरुआत की जाए दोबारा से रिलेशनशिप की, क्योंकि बड़े कंफ्यूज हैं वो। उनको कहीं ना कहीं से उनका जो दिल है वो टूटा हुआ है,
जो उन्होंने पहले डिसीजन लिया था, ये जो भी है वो अभी फ़िलहाल जो इस सिचुएशन में है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और कहीं ना कहीं चाहते हैं भगवान उन्हें दूसरा मौका दे। सबसे वो छुप कर बैठे हुए हैं, क्लोज्ड ऑफ हुए बैठे हैं, और बातचीत करना नहीं चाहते हैं किसी से भी। ऐसी वाली सिचुएशन में अभी बैठे हुए हैं। लेकिन उनके मन में ये भी विचार चल रहे हैं कि कहीं कैसे नई शुरुआत की जाए रिलेशनशिप की। और आपके जो पर्सन है हो सकता है वो कहीं बाहर से हैं, किसी दूसरी कंट्री या सिटी से, और वो सोच रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है उसको कैसे स्टार्ट किया जाए। डिसीजन वो ले चुके हैं कि उन्हें स्टार्ट करना है आपके साथ रिलेशनशिप, लेकिन किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, वो सब ये सब सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप एक वॉरियर हैं और उनको भी इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी, चाहे कितनी भी क्या बोलते हैं, कितनी भी अड़चनें आ जाएं, लेकिन इसको वो सक्सेस, इस सिचुएशन को सक्सीड कर रहेंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही प्रोफेशनल टाइप के पर्सन हैं, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, बिजनेस माइंडेड जैसे लोग होते हैं ना, बहुत इंटेलेक्ट और इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं उस टाइप के हैं। आपको पता है कब क्या करना है, चीज़ें आपकी बैलेंस्ड हैं, और चीज़ों से मेरा मतलब है कि आपका जो माइंड है, आपका लॉजिकल माइंड, आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वो बैलेंस्ड है। और कहीं ना कहीं जो जो इनफैक्ट उसको शिव पार्वती या मेल फीमेल जो एनर्जी होती है, या लॉजिकल या इमोशनल जो एनर्जी होती है, उनके साथ आप बैलेंस्ड हैं। थोड़े से आप एटीट्यूड कैरी कर रखा है आपने या आपके पार्टनर ने, और अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं। इमोशनल हैं, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आपके साथ जो रिलेशनशिप है। अगर वो शादी की बात तक पहुंचाते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, तो इस रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचाने में बड़ा स्ट्रगल है। उनको बहुत काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, उनको अपने आसपास के सभी लोगों से लड़ना होगा, और उन सब के सामने एक जीत हासिल करनी होगी, तब जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेप आगे बढ़ पाएगा और सक्सेस की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ पाएगा। अगर आप लव इंटरेस्ट के लिए रिलेशनशिप देख रहे हैं तो वो कमिटमेंट या शादी भी हो सकता है। अगर आप कोई और रिलेशनशिप देख रहे हैं तो एक स्टेप आगे, चाहे अगर फ्रेंड है या कोई और रिलेशनशिप है, तो उसमें जो भी दरार आई हुई है उससे एक कदम आगे। तो ये सब विचार आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शायद हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको उनकी ये एनर्जी, वो खुद ऐसे हो या आप ऐसे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं दूसरों को और बहुत ज़्यादा बताते हैं ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छे लोग नहीं करते, ये बुरे लोग करते हैं। मतलब इट्स लाइक बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा ज्ञान देते रहना, बहुत ज़्यादा ये बताते रहना कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे क्या कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मतलब जैसे मम्मी नहीं समझाती रहती है ऐसे, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। या तो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, अगर आप नहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है ये, तो ये आपकी एनर्जी है। आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। भैया हर चीज़ में रोका टोकी और टोका टोकी चलती रहती है कि ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये वैसे अच्छा नहीं लगता। मतलब इंसान अपनी तरफ जी नहीं सकता। तो ये सजेशन है, अगर ये आप ऐसे हैं तो प्लीज़ चेंज हो जाइए, क्योंकि इस एक चीज़ की वजह से चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आ रही हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई करना क्या है, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि यही एक स्ट्रगल नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँटते रहते हैं, और ज़्यादा ज्ञान भाई 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, दूसरे दिन तीसरे दिन अच्छा नहीं लगता है।
आपको लगने लगता है कि भाई क्या है, क्या मुझे आता नहीं है ये सब करना, क्या आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो अगर तो आपके पार्टनर हैं ऐसे, तो वो तो ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। और अगर आप हैं ऐसे तो प्लीज़ सुधर जाइए। आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं वो कि क्या है, क्या करना चाहिए, ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें सामने है, लेकिन क्या पिक करें, क्या करें और क्या ना करें उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह की कोई सिचुएशन है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है आपके पास तक पहुंचने में। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी भी एनर्जी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको चेंज होना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिलेशनशिप में चेंज होना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन मतलब रिलेशनशिप सुधर पाएगा। होता है ना, कभी कभी लगता है कि भाई ये तो सुधर नहीं सकता, मुझे सुधरना पड़ेगा। सुधरना क्या पड़ेगा, मुझे ही चेंज होना पड़ेगा। सो दैट इज़ ट्रू। अगर रिलेशनशिप में ये जिसकी भी एनर्जी है, अगर वो इस तरह की चीज़ें बोलता रहता है, ज़्यादा ज्ञान बाँटता रहता है, तो उसको चेंज होना पड़ेगा। अपने अंदर इतने चेंजेस लाने पड़ेंगे कि मतलब आप समझ ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि बिल्कुल उल्टा, आप जैसे हैं बिल्कुल उल्टा। आपको रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल चेंज करके, अपनी कमज़ोरियों पे बिल्कुल विजय प्राप्त करते हुए, अपने अंदर इतनी हिम्मत लाना, किसी भी मोड़ पर आप टूट ना पाएँ। आपको इस हद तक चेंज होना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल एक नया इंसान। अगर आप कर सकते हैं, गो अहेड विद द रिलेशनशिप। अगर नहीं कर सकते हैं तो थिंक ओवर इट, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ऐसा ही मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी चाहते हैं आपके अंदर। वो चाहते हैं कि भाई आपके अंदर ये भी चेंज हो जाना चाहिए, वो भी चेंज हो जाना चाहिए, ये भी चेंज हो जाना चाहिए। जब सब कुछ चेंज ही हो जाना चाहिए तो फिर आपके अंदर उन्हें अच्छा क्या लगता है? अब अच्छा भी लगता है। उनको लगता है कि आप वॉरियर हैं, उनको लगता है आप बहुत स्मार्ट हैं, उनको लगता है आप बहुत ही बिजनेस माइंडेड इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत दिमाग है आपके पास, आप तो दुनिया को जीत सकते हैं, ऐसा लगता भी है उनको। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई नहीं भाई, आपको तो चेंज होना चाहिए, आप ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जिसकी भी एनर्जी है, ऑपोजिट वाला पार्टनर आपके बारे में यही सोचता है। और अगर आप चेंज होने के लिए रेडी हो, रिलेशनशिप में अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हो, तो आगे बढ़िए एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, कॉन्कर द सिचुएशन। एंड इफ नॉट, एंड इफ यू थिंक कि नो, I cannot change, whatever I'm doing is right, why should I change, why should I actually change my habits, why should I change my anything, अगर आपको ऐसा लगता है तो भैया दोबारा से सोचिए और कुछ और सोचिए, क्योंकि ऑप्शंस तो हैं आपके पास भी हैं, आपके पर्सन के पास भी हैं। इस एनर्जी में या तो आप दोनों हैं, आप दोनों को धोखा मिला है। ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं तो धोखा तो मिला ही है, लेकिन आपके पार्टनर को भी जिसके लिए छोड़कर गए थे वहाँ से उन्हें भी धोखा मिल गया है। सो आप दोनों इसी एनर्जी में, कहीं ना कहीं आप दोनों चाहते हैं कि आपको एक मौका मिले और ऊपर वाला जजमेंट करे और जो सिचुएशन ख़राब हो गई उसको सिचुएशन को सुधारें, लेकिन आप दोनों ही मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जो ऊपर वाला देने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप में, होता ना हर वक्त रूठ जाना, हर छोटी बड़ी बात पर रूठ जाना, हर छोटी बड़ी बात पे कि अरे इसने ऐसे कह दिया मैं तो नहीं बात करती, अरे इसने ऐसे कह दिया मैं तो नहीं बात करता, इसने ऐसे कैसे कर दिया, हाय ऐसे कैसे हो गया, और आप मुंह फुला के बैठ जाओ। ये जो मुंह फुलाने वाली बात है ना, आप दोनों में है। अगर ऐसा है तो चेंज योरसेल्फ, क्योंकि ऐसे तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, कितने दिन चलेगी। सिचुएशन अच्छी है, इंसान अच्छा है, लेकिन ये जो आदत है ये तो बड़ी ख़राब है कि हर दूसरे तीसरे मिनट में आप छोटी बड़ी बात को लेकर बैठ जाएं। नो आई डोंट लाइक दिस, तुमने ऐसे कर दिया तो मुझे बात ही नहीं करनी, कमरा बंद कर लिया, बैठ गए चुपचाप से जाके, अब कोई मनाए और ये सब कुछ करे, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा।
अगर इस चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मतलब कि इस चीज़ को आप अगर ठीक कर सकें तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो भैया टाटा बाय बाय कीजिए। क्योंकि आप दोनों चाहते तो हैं रहना साथ में, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में जो ये छोटी बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी मैं नहीं कहूँगी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये तो आप लोगों को सेलिब्रेशन से रोकती हैं। आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है इसी चीज़ को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते हैं। जब आप टोका टाकी ज़्यादा करेंगे तो भाई सामने वाला कभी ना कभी तो इरिटेट होगा ही। तो आप ऊपर वाले से ये कहने की जगह कि भैया हमें दूसरा मौका दीजिए और हमारे साथ जस्टिस कीजिए, पहले आप ये सोच लीजिए कि क्या आप अपने अंदर चेंजेस करने के मूड में हैं, ऐसा चेंज जो कि आपको पूरी तरह से बदल दे, पूरी तरह से जो आपको बदल दे। क्या आप ऐसा चेंज करने के मूड में हैं जो आपकी आइडेंटिटी चेंज कर दे? अभी आप ईगो में बैठे रहते हैं और नखरे वखरे दिखाते रहते हैं, फिर पता चल रहा है नखरे दिखा नहीं रहे हैं, नखरे झेल रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है इस तरह के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की तो आगे बढ़िए, वरना होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, think, introspect whether you can do something about it or not, whether you can actually make changes in your habits or not, कि भैया ये ज्ञान देते 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 ज्ञान लेने वाले मोड में आप आ सकते हैं। अगर आप आ सकते हैं और अपनी इस चीज़ को पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, वरना तो जाने दीजिए चीज़ों को। सजेशन है, दोनों सिचुएशन आपके सामने हैं। अब आप किस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, इसमें नो डाउट, ये सच है। आप दोनों को धोखा मिला है, ये भी सच है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों ही बहुत परेशान भी हैं, ये भी सच है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, ये भी सच है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है, ये भी सच है। तो अगर आप इस स्ट्रगल में रहकर इस कन्फ्यूजन को हटा सकते हैं, अपने आप को अपने आप के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अपनी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, तो जाइए भैया आगे, वरना सोचिए, रुक कर देख लेते हैं। टैरो तो हमने देख लिया, ओरेकल से भी देख लेते हैं। माँ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस बचपन के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। उप्स 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 उप्स, एक साथ अपने कार्ड्स सही नहीं हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। First card is the Temple Path. Number 12. 1 plus 2 is 3. 3 means Jupiter.
introspection, second card is deceit. Number 25, 2 plus 5 is 7. Confusion, deceit, सब यही आ रहा है, deceit, temple path, storm warning, number 10. So 1 plus 0 is number 1. Contract, one more card, my universe, जी आ गया, cornucopia, bottom of the deck is financial constraint. So एक storm warning, temple path, deceit, contract, cornucopia. Number 2, number 6, number 7, number 1, number 3 could be important for you. So अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन में वो जो था ना ज्ञान का जो भाव है, जो ऑलरेडी हर्मिट का कार्ड आ चुका है, आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन उसे उस ज्ञान को अपने लिए यूज़ कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को ज्ञान मत दीजिए, ऐसा करो वैसा ना करो, ये करो वो मत करो, ये सब नहीं करना है। ये कि जिसकी भी एनर्जी है उसके लिए सजेशन, ये सलाह है। आपको अपने लिए ज्ञान का यूज़ करना है, अपने आप के अंदर एक अपने मन को शांत और शुद्ध करना है और भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ, शांति की तरफ बढ़ना है। डिसीट, डेफिनेटली रिलेशनशिप में डिसीट है, कंफ्यूजन भी है, धोखा भी है, एक टावर मोमेंट चल रहा है ऑलरेडी, तूफान सा आया हुआ है ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप बैलेंस करें। अगर आप बैलेंस्ड रहेंगे, अपनी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को अगर बैलेंस कर पाएंगे, तो अबंडेंस आपके रास्ते में है और आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन बैलेंस आपको खुद को करना है। ये वाली चीज़ ओरेकल्स बता रहे हैं। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर या फिर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको पैसों की ज़रूरत है। इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है। देख लेते हैं आप सजेशन कान्हा जी क्या देते हैं। कान्हा जी की अभी छठी गई है, कृष्ण जन्माष्टमी गई है, तो कान्हा जी से पूछते हैं कि वो क्या सजेशन देंगे इस वक्त। दोनों कार्ड्स एक ही बात बोल रहे हैं। कान्हा जी प्लीज़ सलाह दीजिए, गाइड कीजिए, सजेशन दीजिए, संदेश दीजिए।
कि आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से इस वक्त इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, बताइए कान्हा जी। ये कार्ड्स कुछ कुछ चिपक गए हैं, पता नहीं क्यों। कान्हा जी सजेशन दीजिए। कान्हा जी मार्गदर्शन कीजिए। Let go of false ego. See, the same thing. Let go of false ego to taste the divinity. Let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. मैंने यही कहा कि अगर आप कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, तो प्लीज़ लेकर आइए। और अगर आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, और अगर नहीं तो दोबारा सोचिए। यही कान्हा जी कह रहे हैं, अपनी फॉल्स ईगो के चक्करों में जिसमें आप हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप फॉल्स ईगो के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। फॉल्स ईगो को छोड़िए, अपनी ईगो से बाहर निकलिए, अपने मन को शांत शुद्ध कीजिए, टेम्पल पाथ अपनाइए और बैलेंस हो जाइए। इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और तब जाके आपको अबंडेंस मिलेगी। सो टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड टेस्ट द डिवाइन। We all are but one creation. That's what Kanha ji is suggesting you. So, अपनी ईगो से थोड़ा बाहर निकलिए ताकि आपका रिलेशनशिप प्योरली रिलेशनशिप की तरह रहे। कोई पॉलिटिक्स उसमें ना हो, कोई चीज़ों को इधर उधर करना ना हो। साफ मन से आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोस। कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स एंड जस्ट राइट इनटू इट, राइट टू मी। आई विल डेफिनेटली रीड ऑल द कमेंट्स एज वेल। कुछ भी कहना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज कीजिए और यू कैन बुक द रीडिंग, पर्सनल रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, योर काइंड अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।